प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट भर्ती परीक्षा और आगामी चयन का आधार होने वाली परीक्षा के लिए हम हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। ये जो बिंदु है उपसर्ग, समझने का बिंदु है। इसको ठीक से देखिएगा। एक सूचना और कि ये जो उपसर्ग है ये मैं डॉक्टर सोहनदान चारण की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, नवीन हिंदी रचना और व्याकरण। नवीन हिंदी रचना और व्याकरण पुस्तक में थोड़े अधिक उदाहरण दिए हैं, अधिक उदाहरण दिए गए हैं। इनको ठीक से देखिएगा, इसीलिए इस कक्षा के लिए पुस्तक इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पुस्तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, पूर्व में भेजी जा चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। इस टेलीग्राम चैनल पर आप पुस्तक को जाकर देखिए। बहुत विद्यार्थियों के पास ये हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है, तो और अधिक अच्छा है। इस पुस्तक को आप लोग देखिएगा। उपसर्ग देखना शुरू करिए। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, देखिए शब्द नहीं है, शब्दांश है, जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, शब्द का नया निर्माण करते हैं और नया अर्थ आ जाता है। उपसर्ग अपने साथ एक अर्थ लेकर आता है। उपसर्ग अपने साथ एक अर्थ लेकर आता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है उपसर्ग के संबंध में। ये शब्दांश होने के कारण वैसे तो स्वतंत्र रूप में इनका कोई महत्व नहीं होता, तो स्वतंत्र रूप में तो उनका प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु शब्द से पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि उपसर्ग अपने साथ एक अर्थ लाता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसको उपसर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात समझिए। जैसे हार एक शब्द है, बहुत अच्छा उदाहरण पुस्तक में दिया है। हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने से नए शब्द बनते हैं। जैसे आहार तो मूल शब्द है हार, उपहार, प्रहार, विहार, परिहार, प्रतिहार, संहार, उद्धार। देखिए हार मूल शब्द है और उपसर्ग के साथ साथ अर्थ बदलते चला गया है। आहार यानी भोजन, उपहार यानी भेंट, प्रहार यानी चोट, विहार का अर्थ है भ्रमण, परिहार का अर्थ है त्यागना, प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल और संहार का अर्थ है मारना, उद्धार का अर्थ है मोक्ष। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो हर बार वो हार के साथ जुड़े हैं और उसको नूतन अर्थ दे दिया है, प्रहार और आहार। आप देख सकते हैं उपसर्ग के साथ अर्थ में परिवर्तन हुआ है। तो उपसर्ग अपने साथ एक अर्थ लाता है और शब्द को नया अर्थ देता है। यह उपसर्ग की महत्वपूर्ण विशेषता है। हिंदी में उपसर्ग तीन प्रकार के होते तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयोग होते हैं। सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग, और उनकी संख्या है 22। ये पूछा जाने जैसा सवाल है। संस्कृत उपसर्गों की संख्या है 22। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते। क्यों प्रयुक्त होते हैं भाई हिंदी में? क्योंकि हम तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमने वैसा का वैसा संस्कृत से लिया है, तो अब संस्कृत शब्द है उसके साथ संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। इन्हें संस्कृत उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों से आए हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत के हैं, इसलिए संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। अब शब्द देखते जाइएगा, उपसर्ग देखते जाइएगा और उसका अर्थ देखते जाइएगा। अब अति देखिए, नए विद्यार्थी जो है वो इसको ध्यान दें कि अति ये उपसर्ग है, आपको उसका अर्थ जानना है, उससे शब्द में अंतर आता है। अति एक उपसर्ग है, अधिक और परे के अर्थ में है अतिशय, अतिक्रमण क्रम से बाहर चले जाना, क्रम से परे चले जाना। अतिवृष्टि यानी अधिक वृष्टि, अतिशीघ्र बहुत शीघ्र। अत्यंत ये देखने जैसा शब्द है भाई, अत्यंत बहुत पूछा गया प्रश्न है। अत्यंत जब हम संधि पढ़ेंगे तो आप और स्पष्ट होंगे। यण संधि का उदाहरण है
अति और अंत मिलकर बनाते हैं अत्यंत। तो ऐसे शब्द जहां संधि हो रही है वहां उपसर्ग के पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे शब्द हैं अत्यधिक, तो कैसे बनता है भाई? अति और अधिक। अत्याचार, अति और आचार, आचार जो हमको करना चाहिए। और अति आचार, आचार से बाहर की चीज है, आचार से परे की चीज है, जो करणीय नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शब्द है अत्याचार। अब शब्द देखिए अतीन्द्रिय, देखे जाने जैसा शब्द है अतीन्द्रिय। शब्द शुद्धि के लिए भी मैंने बताया है आप लोगों को, अति और इंद्रिय, जो इंद्रियों से परे है। इस शब्द का अर्थ देखते चलिएगा। जो इंद्रियों से परे है तो शब्द है अतीन्द्रिय। परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछा जाता है अतीन्द्रिय में उपसर्ग है या अतीन्द्रिय कैसे बना है, संधि के लिए पूछा जाए तो एक बार वो अति ह्रस्व करते हैं और दूसरी बार वो दीर्घ करते हैं। दीर्घ तो वो संधि के परिणाम स्वरूप होती है, दीर्घ तो वो संधि के परिणाम स्वरूप होती है। इसको देखिए आप लोग, अति जो उपसर्ग है उसमें ई ह्रस्वई है, तो इसको होने का कोई प्रश्न नहीं है, इसके होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं, ये तो संधि से बनता है। इसको समझ लीजिएगा। जैसे शब्द है अत्युक्ति। अत्युक्ति क्या होती है भाई? बहुत बढ़िया चढ़ाकर कही गई बात। अतियुक्ति, उक्ति का अर्थ है बात, ऐसी बात जो आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही है, तो शब्द है अत्युक्ति। अत्युत्तम, अति और उत्तम से मिलकर बना है, जो उत्तम से अधिक है, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा। देखिए शब्द अत्यावश्यक, अति और आवश्यक से मिलकर बना है अतीव। ये देखने जैसा शब्द है भाई, बहुत परीक्षाओं में उदाहरण पूछे गए हैं। अतीव, अति और इव। दीर्घ संधि का बड़ा सीधा नियम है, दीर्घ संधि का बड़ा सीधा नियम है, और विद्यार्थी इस पर ध्यान दें कि इव कैसे लिखा जाता है। परीक्षा में जब संधि विच्छेद का या उपसर्ग का प्रश्न आप लोगों के लिए आएगा तो वो एक बार इव और एक बार ईव लिखता है। ये बहुत दीर्घ संधि का नियम तो हर बार समान है। आप दीर्घ से मिलाओ, ह्रस्व से मिलाओ, वो तो दीर्घ ही बनेगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इव में ई ह्रस्व लिखा जाता है। समझ रहे हैं? अगला शब्द देखिए, अधि। प्रधान या श्रेष्ठ के अर्थ में है, जैसे अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक। अधिनायक समझते हैं आप लोग? अधिनायक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले ही सब ताकत ले रखी है। अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष। ये फिर यण संधि का शब्द है, पूछे जाने जैसा शब्द है अधि और अक्ष। अधि और अक्ष। अब देखिए अधीक्षण, शब्द है अधीक्षण। अब अधि उपसर्ग को याद रखिएगा, ई का स्वर तो छोटा ही होता है, ह्रस्वई होता है। और ईक्षण, देखने के अर्थ में जब ईक्षण आए तो ई सदैव दीर्घ होता है। ठीक है, तो देखिए अगला शब्द है अध्यादेश। अधि और आदेश। शब्द है अधीन। अधीन भी देखने जैसा शब्द है आप लोगों के लिए, देखिएगा इसको। अधि और इन से बना है, जैसे इव है वैसे ही इन है। इस शब्द को याद रखिए, आमतौर पर यह शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। इव और इन ऐसे लिखे जाएंगे, ईक्षा में ई दीर्घ होता है। देखे जाने के लिए जो ईक्षा है तो ई दीर्घ होता है। अब देखिए शब्द है अध्ययन। अधि और अयन से मिलकर बना है, अधि और अयन, तो शब्द बना है अध्ययन। अधीक्षक, अधि और ईक्षक। ईक्षक का अर्थ है देखने वाला। सुपरिटेंडेंट के लिए हिंदी शब्द है अधीक्षक। अधीक्षक शब्द देखिए अध्यात्म, ये भी आने जैसा शब्द है, शब्द शुद्धि में भी आने जैसा शब्द है। देखिए अधि और आत्म, यण संधि के सीधे नियम से शब्द बनता है अध्यात्म। ठीक है,
यण संधि के सीधे नियम से शब्द बनता है अध्यात्म। अब देखिए अशुद्ध शब्द क्या होगा, आध्यात्म, बिल्कुल अशुद्ध होगा, बनेगा ही नहीं। अधि और आत्म मिलकर अध्यात्म बनाते हैं, ये ठीक शब्द है। आध्यात्म अगर लिखा हुआ हो तो गलत है। अब दूसरी बात सुनिए, इक प्रत्यय का एक साधारण नियम कि ए आरंभ में हो तो आ में बदल जाता है। अधि, आत्म और इक मिलकर बनाते हैं आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक गलत होगा, आध्यात्मिक ठीक है, अध्यात्म ठीक है, इसको बल दीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं। अब देखिए अध्यापक, आप मेरी बात गौर से सुने हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए अध्यापक कैसे बनता है, किस संधि का नियम है। अगला शब्द देखिए अनु, पीछे या समान के अर्थ में है। अनुकरण, जो पीछे पीछे चलता है। अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनु और जय से मिलकर बना है भाई। जय का अर्थ है जन्मने वाला, जल से जन्मा है तो जलज, समझ रहे। वैसे ही शब्द है अनुज, बाद में जन्मने वाला। अनुशासन, अनु और शासन से मिलकर बना है। अनुरूप, अनु और रूप से मिलकर बना है। अनुराग, अनु और राग से मिलकर बना है। अनुक्रम, अनु और क्रम से मिलकर बना है। अनुनाद, नाद का अर्थ क्या होता है भाई, ध्वनि। वो ध्वनि जो ध्वनि के पीछे आती है उसको कहते हैं अनुनाद। अनुभव, अनुशंसा और अन्वय देखने जैसा है। अनु और ऐसे मिलता है अन्वय, ठीक है। शब्द है अन्वीक्षण, अनु और ईक्षण, और ईक्षण के साथ आपको बता ही दिया है ई सदैव दीर्घ होगा। अन्वेषण, ये भी बिल्कुल देखने जैसा शब्द है। अनु और एषण। अनुच्छेद, अनु उपसर्ग से बना है, इसको याद रखिएगा, आप लोग तो संविधान में बहुत पढ़ते हैं। और ये शब्द देखिए बहुत अच्छा शब्द है अनुदित, मैं पहले बता चुका हूं। अनुवाद से जो शब्द बनता है, शब्द शुद्धि में आपको बताया है, अनुवाद से जो शब्द बनता है शब्द है अनुदित, ठीक है। और कैसे बनता है, अनु और उदित। देखिए उ दीर्घ हो गया है, होगा ही, दो दीर्घ स्वर मिलेंगे तो अनुदित। पहले मूल आता है, पहले तो मूल पुस्तक आती है ना, बाद में उसका अनुवाद आता है, तो वो अधीनता में चलता है, पीछे पीछे चलता है, इसलिए शब्द है अनुदित। अगला शब्द देखिए अप, बुरे या विपरीत के अर्थ में है। अपकार, बुरा कार्य। अपमान, अपयश, सभी देखिए बुरा या विपरीत का अर्थ रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण। अपहरण का अर्थ बलपूर्वक हरण करना है भाई। शब्द है अपकर्ष, अपशगुन, अपेक्षा, देखे जाने जैसा शब्द है अपेक्षा भी, अप उपसर्ग है। आप देखिए अभी, पास या सामने के अर्थ में है। अभिनव, नया, अभिनव का अर्थ होता है नया। अभिनय, अभिवादन, अभिमान तो अभि उपसर्ग है। अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, बिल्कुल देखने जैसा शब्द है अभ्युदय। अभि और उदय, बड़ी साधारण ट्रिक इस्तेमाल की जाती है पेपर में। अभी उपसर्ग है, एक बार ई छोटा एक बार बड़ा, तो ये जानने की बात है कि अभी उपसर्ग तो ऐसे होता है तो ऐसे ही संधि होगी, समझ रहे हैं। अभिषेक, अभिषेक का मुझे कोई मतलब बताना भाई, अभिषेक का मुझे कोई अर्थ बताइएगा। अभिषेक क्या होता है, अभिषेक शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अभ्यर्थी, अभी और अर्थी। अभिष्ट, अभी और इष्ट। देखिए इष्ट का अर्थ होता है इच्छित, शब्द शुद्धि के लिए भी संभवतः मैं शब्द बताया हूं। इष्ट का अर्थ है इच्छित, इष्ट है भाई, ये इष्ट का अर्थ है इच्छित। अभिष्ट, जिसकी इच्छा हो। अभ्यंतर, ये शब्द भी शब्द शुद्धि में आपको बताया गया है, इसको ध्यान करिएगा। अभी और अंतर,
ठीक है। शब्द है अभीप्सा, ये बिल्कुल देखने जैसा शब्द है, विच्छेद बता रहा हूं उसको भी याद रख लेना। अभी और ईप्सा से मिलकर बना है, ईप्सा का अर्थ है प्यास, समझ रहे? अभीप्सा, अभ्यास, अभी उपसर्ग से मिलकर बना है अभी और आस। जहां संधि होगी, जहां उपसर्ग थोड़ा छुपा हुआ होगा, जहां कुछ हो रहा होगा, वहां उपसर्ग को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला शब्द देखिए अव, बुरा या हीन के अर्थ में है, जैसे अप बुरा या हीन के अर्थ में है तो अवगुण यानी बुरे गुण। अवनति, अवधारण, ये बुरा या अर्थ के अर्थ में नहीं है भाई। अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवतार बुरे या हीन के अर्थ में कैसे है? ऊपर से नीचे की ओर आता है भैया। अवतार जो लेते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अब देखिए अवसर, ये देखने जैसा शब्द है। अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष और अवतरण, इनके साथ अव उपसर्ग है। अब देखिए आ उपसर्ग, तक या से के अर्थ में है, जैसे आजन्म यानी जीवन भर, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद। आमोद किसको कहते भाई? मोद का अर्थ है आनंद, मोद का अर्थ है आनंद, और आनंद में हम जो मिठाई बनाते हैं उसको कहते हैं मोदक यानी लड्डू। जिन देवता को बहुत प्रिय है उनको कहते हैं मोदक प्रिय। इस भाषा में शब्द ऐसे बनते हैं, ठीक है। देखिए आशंका, आरक्षण, आमरण मरने तक, आगमन, आकर्षण, कर्षण का अर्थ होता है खिंचाव, कर्षण का अर्थ है खिंचाव, किसी की ओर खिंचाव होना, इसको कहते हैं आकर्षण। आबाल वृद्ध, बालकों से वृद्ध तक। एक शब्द है भाई आजानुबाहु, आ उपसर्ग है, नहीं लिखा है इसलिए उदाहरण बता रहा हूं। आजानुबाहु किसको कहते हैं? जिसके पांव घुटनों तक लंबे, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, खूब लंबी भुजाएं जिसकी हो, आजानुबाहु, घुटनों तक लंबी भुजाएं। आजानुबाहु कहानियों के हिसाब से राम आजानुबाहु थे, विवेकानंद आजानुबाहु थे, और एक आजानुबाहु व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कर्मठ होता है, ऐसी अवधारणा है। देखिए शब्द आघात। अब देखिए उत, यहां थोड़ी पेचीदगी है। पेचीदगी क्या है कि संस्कृत की जो कौमुदियां हैं वो उद को ठीक मानती है, उत तो उसका संस्कृत रूप है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब या पीएससी जब उत को मान रही है, हमें उसी के साथ जाना पड़ेगा, उत के साथ जाइएगा। हालांकि मैं निश्चिंत हूं कि दोनों विकल्प साथ नहीं आएंगे, लेकिन हिंदी में और संस्कृत की आधुनिक कौमुदियां और आरपीएससी और हमारी किताबें जब उत को मान रही है तो हम उद के साथ नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राघव प्रकाश जी ने लिखा है उद संस्कृत का मूल कौमुदियों में उद ही इस्तेमाल है, ठीक बात है, लेकिन हमको उत के साथ जाना है। देखिए शब्द है उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उत्लेख, समझ रहे हैं? उद्धार, उच्छ्वास, उज्जवल, उच्चारण, उच्छृंखल। उच्छृंखल क्या होता है भाई? उच्छृंखल जिसने श्रृंखलाएं तोड़ दी हैं, श्रृंखला से बाहर निकल गया है, आमतौर पर अनुशासन के घेरे से जो बाहर निकल गया है, जिसका बर्ताव ज्यादा अच्छा नहीं है, जो नियमों इत्यादि को तोड़ता मरोड़ता है, उसके लिए शब्द है उच्छृंखल। सामाजिक नियमों को तोड़ता मरोड़ता है तो शब्द है उच्छृंखल। शब्द है उद्गम। और अगला शब्द देखिए उप, पास या सहायक के अर्थ में है, पास या सहायक के अर्थ में है,
जैसे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपयुक्त, उपभेद, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उप और आधि, ये देखने जैसा शब्द है उपाधि। उप और आधि से मिलकर बना है। अब देखिए उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अब देखिए दुर, कठिन, बुरा या विपरीत के अर्थ में है। दुर भी, दुस भी। ठीक है, देखिए दुराशा, बुरी आशा। दुराग्रह, बहुत बुरा आग्रह। दुराचार, दुरावस्था, ये देखने जैसा शब्द है भाई, दुरावस्था से मिलकर बना है, तो दुरावस्था ठीक है। आपको उलझाने के लिए जो शब्द बनाया जाएगा वो दुरावस्था होगा, बिल्कुल गलत होगा, बन ही नहीं सकता। आप देख लीजिए शब्द को, दुर और अवस्था मिलकर दुरावस्था। देखिए शब्द है दुरुपयोग, दुर और उपयोग, दुरभिसंधि, ये जानने जैसा शब्द है। षड्यंत्र पूर्वक की गई संधि, षड्यंत्र पूर्वक, दो लोगों ने मिलकर तीसरे को मारने के लिए संधि की, षड्यंत्र पूर्वक कोई गुट बनाया किसी को मारने के लिए, उनमें जो समझौता हुआ इसको कहते हैं दुरभिसंधि। ठीक है, दुरभिसंधि से मिलकर बना है। शब्द देखिए दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह, दुरूह का अर्थ है कठिन या जटिल कह सकते हैं आप। भाषा दुरूह है, यानी भाषा बहुत जटिल है, कठिन है। अब शब्द देखिए दुस, संधि नियमों के साथ अपना रूप बदलता है। उपसर्ग दुष्यंत, तालव्य हो जाता है। दुशासन, तालव्य से मिलता है तो तालव्य हो जाता है। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस और दुस्साध्य, सबके साथ दुस उपसर्ग है। ये जो उपसर्ग है आप संधि के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, संधि पढ़कर उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ के संधि पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी आपको। देखिए नी, बिना या विशेष के अर्थ में है, जैसे निडर यानी बिना डर के। निगम, निवास, ये बिना वास नहीं है, विशेष रूप से जहां वास करता है। निदान, निदान किसको कहते हैं भाई? कारण ढूंढना। आप लोग तो शिक्षण पढ़ते हैं, कारण ढूंढना, यह है निदान। इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस। डॉक्टर जो पहले रोग का करता है वो है निदान। तो अगर पूछ ही ले कोई निदानात्मक या उपचारात्मक में से क्या पहले होगा शिक्षण, तो निदानात्मक होगा। पहले कारण ढूंढेंगे बच्चा क्यों पिछड़ा हुआ है, फिर उपचार करेंगे। समझ रहे हैं? अगला देखिए निहत्थ या निहत्था, जिसके पास हथियार नहीं हो। निबंध, विशेष प्रकार से बंधा हुआ। निबंध का अर्थ है विशेष प्रकार से बंधा हुआ। निदेशक, निकर, और निकर का अर्थ है समूह। ठीक है, निकर का अर्थ है समूह। शब्द है निवारण, वारण कर देना, रोक देना, विशेष रूप से रोक देना तो निवारण। न्यून, ये देखने जैसा शब्द है भाई, नी और ऊन। न्यून, कम होने का अर्थ। न्याय, न्योराय। न्यास, ट्रस्ट को कहते हैं नी और आस। निषेध और निषिद्ध, निषेध जो मना है, निषिद्ध जिसके लिए मना किया गया है। शब्द देखिए निर, जैसे निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष। निरामिष, आमिष किसको कहते हैं भाई? आमिष का अर्थ है मांस। आमिष का अर्थ है मांस, तो निरामिष का अर्थ है मांस से रहित यानी शाकाहार। आमिष या सामिष, इसका अर्थ है मांसाहार। आमिष का अर्थ है मांस। शब्द देखिए निर्जन, शब्द देखिए निर्जर, निर्धन, निर्यात,
निर्दोष, निरवलंब, अवलंब का अर्थ है सहारा, निरोग, नीरस, निरीह और निरीक्षण। अगला शब्द देखिए निस, उपसर्ग है निश, दुष की तरह है, रूप बदलता है संधि के साथ, तालव्य दंत्य मूर्धन्य होता है संधि के साथ, बिना या बाहर के अर्थ में है, जैसे निश्चय, निश्चल, निष्काम। निष्काम किसको कहते हैं? जिसकी कामनाएं लुप्त हो गई हैं। निष्काम, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए शब्द है निष्काम। निष्कर्ष, निष्कर्म, निष्पाप, बिना पाप के, निष्फल, बिना फल के, निस्तेज, बिना तेज के, और निस्संदेह, बिना संदेह के। अगला शब्द देखिए प्र, ये बहुत अच्छा शब्द है भाई, अधिकता के अर्थ में है। आगे के अर्थ में देखिए, मुझे बहुत अच्छा शब्द याद आया है, चंड। इसका अर्थ होता है भयंकर। चंड का अर्थ है भयंकर, इसलिए शमशान में रहकर जो भयंकर कार्य करते हैं उनके लिए शब्द है चांडाल। देखिए, चंड का अर्थ है भयंकर, तो प्रचंड, भयंकर से भी अधिक है ना। चंड का अर्थ ही है भयंकर, प्रचंड, भयंकर से भी अधिक। देखिए, प्रदान, दान से कुछ अधिक है ये। प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन। प्रभंजन किसको कहते हैं? प्रभंजन का अर्थ है तीव्र वायु। प्रपौत्र और प्रारंभ, प्र और आरंभ से मिलकर बना है। प्र और आरंभ से मिलकर बना है प्रारंभ, ठीक है। अगला शब्द देखिए, प्रोज्वल। उज्ज्वल में प्र उपसर्ग लगा है तो शब्द बन गया है प्रोज्वल। शब्द है प्रेत, प्राचार्य। देखिए, प्रिंसिपल टीचर के लिए शब्द है प्राचार्य। प्र और आचार्य, वो आचार्य तो है ही, उससे अधिक है, तो प्राचार्य। प्रायोजक, आयोजक से अधिक है। आयोजक से अधिक क्या है? पैसा भी खर्च कर रहा है भैया। आयोजक तो खाली आयोजन ही कर रहा है, आयोजक से थोड़ा अधिक है, पैसा वैसा भी खर्च कर रहा है। प्र उपसर्ग अधिकता के अर्थ में है, ठीक है। प्रार्थी, आर्थी जिसका कोई मतलब हो यहां आने का, प्रार्थी, प्रार्थी, अर्थ से भी कुछ अधिक है। परा, विपरीत, पीछे, अधिक के अर्थ में है, जैसे पराजय, पराभव। पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या और पराकाष्ठा। अगला शब्द देखिए, उपसर्ग है परि। उपसर्ग है परि, तो परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन। मार्जन का अर्थ होता है मांजना, तद्भव है इसका मांजना, तो परिमार्जन, मांजने से अधिक है। परिहार, हटा देना। परिक्रमण, चारों ओर घूमना, परि का अर्थ है चारों। परिभ्रमण, वही अर्थ है चारों ओर घूमना। परिधान, जो ठीक प्रकार से ढक दे हमको चारों ओर से, परिधान। परिहास, हास्य का वातावरण। परिश्रम, शब्द है परिवर्तन और परीक्षा। एक से अधिक मौकों पर बताया हूं ये शब्द, परियोरीक्षा। पर्याप्त, परियोराप्त। पर्यटन, उसमें अटन शब्द देखने जैसा है। अटन का अर्थ है घूमना, अटन का अर्थ है घूमना, तो पर्यटन का अर्थ है चारों ओर घूमना। देखिए, अटन का अर्थ है घूमना, इसलिए शब्द है देशाटन, देश में घूमना, ठीक है। परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद और पर्यंत, परिअंत। तक, पर्यंत का अर्थ है तक, जीवन पर्यंत, यानी जब तक जीवन रहेगा तब तक। शब्द देखिए प्रति, प्रत्येक के अर्थ में भी है और विपरीत के अर्थ में भी है। देखिए, दो दो अर्थ साथ रखे हैं, दो दो अर्थ साथ रखे। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति और एक से मिलकर बना है, गुण संधि का सीधा नियम है। प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप,
प्रतिध्वनि, वो जो ध्वनि उलट कर आती है, विपरीत का अर्थ भी रखता है। देखिए, प्रतिध्वनि ध्वनि के बदले आने वाली ध्वनि है। प्रतिध्वनि और प्रतिनिधि, ये शब्द तो शब्द शुद्धि में भी लिखा हूं मैं। प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, वापस लौट कर आने वाला उत्तर, इसको कहते हैं हम प्रत्युत्तर। समझ रहे? हमने लिखा और वो लौट कर आया, उसको कहते हैं प्रत्युत्तर। विपरीत आने वाला, लौट कर आने वाला, प्रत्युत्तर। प्रत्याशा, प्रति और आशा, प्रतीति, प्रतीति का अर्थ है अनुभव होना। ठीक है, अगला देखिए वी। फिर वही बात, विशेष और भिन्न दोनों अर्थ रखता है। दोनों अर्थ रखता है। जैसे विमल तो भिन्न का अर्थ रखता है, मल से रहित। समझ? विजन तो भिन्न का अर्थ रखता है, जन से रहित। ठीक है, अब देखिए शब्द है विजय, विशेष का अर्थ रखता है। विज्ञान, विशेष का अर्थ रखता है, विशेष है जो ज्ञान वो विज्ञान है। विदेश, विपरीत का अर्थ रखता है, भिन्न का अर्थ रखता है। विदेश यानी जो देश नहीं है। वियोग, जहां योग नहीं है, भिन्न का अर्थ रखता है। विनाश, विशेष रूप से नाश हुआ है। विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान। शब्द देखिए व्यवहार। इस तरह के शब्द विद्यार्थियों को थोड़ा चकित करते हैं, पर बने ऐसे हैं वी और अवहार। व्यर्थ, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, विपरीत का अर्थ रखता है। देखो व्यायाम, वी आयाम, विशेष ढंग से की गई आपके शरीर की डिजाइन। आयाम का अर्थ समझते हैं, डिजाइन, डायमेंशन। व्यंजन, व्याधि, व्यसन और व्यूह, वी और ऊह से मिलकर बना है। ठीक है, अगला शब्द देखिए सु, अच्छा या सरल के अर्थ में है। सुगंध, जो अच्छी गंध है। सुगति, अच्छी गति। सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, सुआगत। ठीक है, स्वल्प और सूक्ति, ये तो बहुत देखने जैसा शब्द है। सूक्ति देखने जैसा शब्द है। देखिए कैसे, दीर्घ संधि का नियम, इसलिए शब्द शुद्धि में बहुत पूछा गया प्रश्न है। सु उक्ति मिलकर बनाता है सूक्ति, तो ये ऊ का स्वर दीर्घ ही होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। सम, अच्छी तरह, पूर्ण या शुद्ध के अर्थ में है। संकल्प, समचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय और संरक्षा। अब देखिए अन तो हिंदी में भी होता है। हिंदी के खुद के उपसर्गों में भी अन शामिल है। हिंदी के खुद के उपसर्गों में भी अन शामिल है, बस वो हलंत नहीं होता। ये अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अनंत, तो जिसका भी अंत नहीं हुआ, अन और अंत। अनादि, अनेक, अनाहूत, आहूत, ये शब्द तो आपको बताया है। आहूत का अर्थ क्या है? बुलाया गया। देवताओं को हम आहुति देते हैं, इसका अर्थ हम देवताओं को बुला रहे हैं। समझ रहे हैं? शब्द है अनुपयोगी, अन और उपयोगी। अनागत, अन और आगत। अनागत का अर्थ भविष्य होता है भाई। अन और आगत जो अभी आया नहीं है, क्या है जो नहीं आया है? वो शब्द है भविष्य। ठीक है, अनिष्ट, अन और इष्ट। अनिह, अन और इह। अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित और अनन्य। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जिनके हमने बात की है, जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। बहुत प्रश्नों का अधिकांश हिस्सा उपसर्ग पर, वो 4 प्रश्न पूछते हैं तो 3 प्रश्न उपसर्गों से पूछ लेते हैं। तो अधिकतम शब्द याद रखिए और ये तय करिए कि शब्द बना कैसा है। आज इतनी बात करेंगे, कल की कक्षा में हम उपसर्ग के बिंदु को समाप्त करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद।